इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन, मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। निमित्त शक्ति के दो रूपों के संबंध में अपन चर्चा कर रहे हैं कि यदि हम संसार में रहते हैं तो स्वयंभू शक्ति जागृत होना कठिन है। स्वयंभू शक्ति को अनुभव में लाना कठिन है। स्वयंभू शक्ति से कभी कार्य की सिद्धि होती ही नहीं संसार में, ऐसा लोगों का कहना है और देखा भी जाता है। लेकिन ये देखा जाता है ऐसा ही है, ऐसा कोई नियम नहीं है। देखा जाना अलग चीज है, होना अलग चीज है। देखा जाना तो हमारी मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन जो घटित होता है वह मजबूरी नहीं होती, वह सिद्धांत होता है, मार्ग होता है। तो अपन समझ रहे हैं कि निमित्त, एक निमित्त, उस निमित्त की चर्चा चल रही है 3 दिन से कि हर व्यक्ति अपने आप में इतना कमजोर, इतना प्रमादी, इतना आलस्य हो गया है कि उसके मन की धारणा बन चुकी है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़े, सब कुछ दूसरे लोग करें, मैं मालिक बनूं, वो सब दुनिया मेरी दास बने। और अपन विस्तार से इसको खूब समझ चुके हैं। 99% लोगों की धारणा बन गई है कि मेरे जितने कार्य हैं दूसरा करे, यही मेरी मलकियत है, यही मेरी अमीरी है, यही मेरी हुकूमत है और यही मेरा पुण्य है, और इसी पुण्य के लिए वह करना चाहता है। तो ये निश्चित समझ लेना, जब तक तुम्हारा ये परिणाम है कि मेरे जिंदगी के कार्य कोई दूसरा करे, तब तक ना तो तुम्हारा विकास होगा और ना ही तुम्हें धर्म समझ में आएगा और ना ही मोक्ष होगा। असंभव, संसार में ही भटकते रहोगे। क्योंकि जब तुम दूसरों से काम कराओगे तो तुम्हें दूसरों के भी काम करना पड़ेंगे, ये तय कर लेना। अभी अपन को लग रहा है कि हमारे कितनी बढ़िया दिन हैं, देखो मेरा कार्य दूसरा कर रहा है। तैयार रहो, तुम्हें भी सब कार्य करना पड़ेंगे जो तुमने दूसरों से कराए हैं, सब कार्य करना पड़ेगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। एक सिद्धांत बना लीजिए, एक कंसेप्ट बना लीजिए कि जो जो कार्य मैंने अपने दूसरों से कराने का भाव किया है, वे सब कार्य तुम्हें दूसरों के करना होंगे।
आज का मालिक कल का नौकर, आज का मालिक कल का नौकर, भाव की बात कर रहा हूं। 3 दिन से अपनी चर्चा चल रही है। यदि तुम्हारे मन में किंचित भी भाव आ गया कि मेरी जिंदगी की आवश्यकताओं दूसरा पूर्ति करे, दूसरा मेरे कार्य करे, नीचे नोट लगा लेना, कल तुम्हें दूसरे के कार्य करना पड़ेंगे, कोई नहीं रोक सकता। अभी तुम्हारे पुण्य का उदय है, पुण्य के फल का एक नियोग है। जो पुण्य के फल को भोगता है, पुण्य उसे पापी बना देता है। पुण्य के फल को भोगता है तो पुण्य पापी बना देता है। पुण्य के फल को भोगते इच्छा करते समय जैन आगम ने स्पष्ट किया, भोगने के लिए कभी पुण्य की इच्छा मत करना। मेरा इतना पुण्य आ जाए कि सब मेरी सेवा करें, इच्छा नहीं करना। पुण्य 2 प्रकार का है, एक इच्छा पूर्वक किया जाता है और एक पुण्य पुरस्कार में मिलता है। एक व्यक्ति मजदूरी करता है धन के लिए और एक धन उसको पुरस्कार में मिलता है। देवता पुरस्कार में धन मिलता है, मजदूरी नहीं करते। भोग भूमि को पुरस्कार में मिलता है, मजदूरी नहीं करते। कुंद भगवान ने, पूज्यवर ने मुनि महाराज तक को फटकार दिया, पुण्य की इच्छा मत करना। पुण्य होगा, पुण्य आएगा, पुण्य बंधेगा, वो तो बनना ही है। जितना जितना तुम धर्म करते जाओगे पुण्य बनता जाएगा, लेकिन पुण्य की इच्छा नहीं करना। बदनीय माणि धरंतः शीलाणि तहा तबम च कुब्बंता परमट्ठ बाहराजे ते अन्नानि पुण्य मिच्छन्ति। मिथ्या दृष्टि कह दिया। तुम पुण्य की इच्छा करते हो, तुम पुण्य चाहते हो। क्यों चाहते हो पुण्य? दूसरा प्रश्न, आप सब पुण्य चाहते हैं, हमारा चाहते हैं। झूठ मत बोलना, वो तो जो है तो है। कुंद भगवान लिख रहे हैं, इसका अर्थ वो गलत हो ही नहीं सकता। किस लिए पुण्य चाहते हो? किस लिए शक्ति चाहते हो? किस लिए धन चाहते हो? दूसरों को धनी बनाने के लिए कि दूसरों को दास बनाने के लिए? बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए आ गया, तो अब ये धन तुम्हें दूसरों के धनी बनाने में उपयोग करोगे कि दूसरे को नौकर लगाने में उपयोग करोगे? एक गरीब को अमीर बनाओगे या गरीब को नौकर बनाओगे? पहला फर्स्ट एड नौकर। एक गरीब है तुम्हारे सामने और तुम्हारे पास पैसा है, चाहो तो उस गरीब को अमीर बना सकते हो, लेकिन तुम्हारा भाव आएगा किसी गरीब को नौकर बनाने का, दास बनाने का, नौकरी देने का। हमारे यहाँ नौकरी कर ले, मिल जाएगा तुझे मजदूरी। दोगे पैसा, लेकिन नौकर बना के दोगे, अपना काम करा के दोगे। वो करुणा और दया में नहीं आता, क्योंकि तुमने काम करा के मजदूरी दी है और एक व्यक्ति ने बिना कराए उसको मजदूरी दे दी, पैसा दे दिया, ये दान में आएगा। दोनों ने दिया। एक ने काम करा के पैसा दिया, एक ने काम करा के भूखे को रोटी दी, और एक ने बिना काम कराए भूखा था सो रोटी दे दी। दान में कौन सी आएगी?
काम करा के दिया वो तो मजदूरी है, उस पर कोई पुण्य नहीं होता। 99% कुंदकुंद स्वामी कहते किस लिए पुण्य चाहते हो? तुम्हारा पुण्य 99 लोग चाहते हैं मेरा इतना पुण्य हो कि सारी दुनिया मेरी दास बने, मेरी हर इच्छाएं दूसरा पूर्ति करे। इसलिए उन्होंने अपने फॉलोवर को, गृहस्थ को, मुनि को कहा पुण्य की इच्छा का त्याग करो। कभी मन में भी भाव मत लाना कि मुझे पुण्य का बंध हो। पुण्य बंधेगा, मैंने पहले ही कह दिया। यदि मांग के लाओगे तो वो भीख है, और बिना मांगे खाओगे तो वो भेंट है। मांग कर, मुनिराज से कहा कि तुम भीख मत मांगना, बिना मांगे देगा तो भिक्षु की चर्या है, आहार दान है, और मांगने पे दे पे तो उसे भीख कहते। स्वयंभू शक्ति और कुछ नहीं कर रहे महानुभाव, सब तुम्हारी व्यवस्थाएं बनाएगी। लोग अभी प्रश्नों को सुनकर के आश्चर्य, महाराज कैसे संभव है दुनिया में? संभव है, स्वयंभू शक्ति कैसे जागृत करें? कुंदकुंद स्वामी की एक ही इच्छा है, तू भिखारी मत बन, भिखारी मत बन, कमजोर मत बन, असहाय मत बन, तू मांग मत, भगवान से भी मत मांग, भिखारी मत बन। इतना मिलेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। मांगो मत, भीख मत मांगो, गुरु से नहीं, भगवान से नहीं। एक दिन मैंने कहा था, घर में भी रोटी भीख मांग के मत खाना। मंगलाचरण शुरू होता है, माँ के माँ यदि है तो माँ से कभी रोटी मांगना मत। मांग करके रोटी दी तो वो भिखारिन की रोटी है, तू भिखारी बनेगा। एक बार तेरी जिंदगी में वो दिन आएगा जब तुझे किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, क्योंकि तूने कभी माँ से रोटी मांगी थी, पानी मांगा था। मांगना नहीं, किसी से नहीं। भूखे बैठे रहो, प्यासे बैठे रहो, घर में भीख मांग के मत खाओ। और तुम लोगों की नीति क्या है? महाराज दूसरे के यहां नहीं मांगूंगा, ठीक है, मांगते भी नहीं है। किसी घर में जाओगे ना तो नहीं मांगते, अरे स्वाभिमानी है तो थोड़ी क्या मांग लेंगे। और वहां तो हम लोग नियम पालते हैं, भूख भी लगी है लेकिन मांगते नहीं है। ये सिस्टम तुम घर में अपनाओ। घर का अपनाना सगुन है। पराए घर में मांग कर खा लेना मात अपमान है, बेइज्जती है, अब सगुन नहीं है, अब सगुन नहीं। भिखारी एक दर दर में दरवाजे में भीख मांगता है, अब सगुन नहीं है, बेइज्जती है। लेकिन मां के दरवाजे भीख मांगना पड़े नहीं। मैंने शास्त्रों में पढ़ा, जितने महान लोग हैं इनको सब मिलता है, मांगना नहीं। भरत चक्रवर्ती ने अपनी जिंदगी में कभी घर में रोटी मांग के नहीं खाई, सदा निमंत्रण से भोजन खाई। निमंत्रण से जो भोजन मिलता है वो साधु के भोजन के समान माना जाता है। घर में निमंत्रण से भोजन। भरत चक्रवर्ती आहार मंदिर से आता था, दानशाला जाके बैठक में बैठ जाता था। जब तक अंदर से कोई मुझे भोजन की नहीं कहेगा वो भोजनालय में नहीं जाता था। पुराने लोगों में आज भी ये नियम है। स्वयं का भोजन है, स्वयं की सब्जी है, सब स्वयं का लाया हुआ है, लेकिन भोजन की बारी आएगी, बैठक में बैठे रहेंगे। जब अंदर से कोई बुलाने आएगा, भोजन तैयार है कर लीजिए, तब करें।
वो भोजन है प्रसाद, वो भोजन है, भोजन नहीं, वो आहार है। बनाने वाला बुलाकर खिलावे तो आहार है, और मांग के खाओ तो भोजन है और भीख है, भिक्षा है, भीख है। जैन दर्शन ने अपने साधुओं को भिखारी नहीं बनाया, भोजन तो कराया है, आहार तो कराया है, लेकिन भिखारी नहीं बनने दिया। गजब का क्या स्वाभिमान है। सारे दुनिया के लोगों को कहा भूख लगे तो मांग लो, जाके भीख मांग लो दुनिया के दरवाजे। जैन मुनि को महावीर ने कहा मांगना मत, मांगने का भाव भी नहीं करना, नहीं करना। श्रावक बुलाए, और किस तरीके से बुलाने का है, ऐसा तो बुलाना, ऐसा निमंत्रण तो भगवान ही मालिक, दुनिया में ऐसे निमंत्रण नहीं देखोगे। भोजन बनाए, साधु को पड़गावे, और नहीं आवे तो कल फिर, परसों फिर, चल रहा है महीनों तक। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज। आप लोगों से मेरा कहना है, सिद्धि हो जाएगी। घर में भोजन बिना निमंत्रण के नहीं करना। घर में शुरू करो, हम भोजन नहीं मांगेंगे, हम मांग कर कोई चीज नहीं खाएंगे घर में। घर में मां सगुन है, मंगल है, उसी के सामने तुमने मांग लिया, नहीं मांगो। यशोदा के सामने कृष्ण जी कहते हैं, माँ कहती बेटा रोटी खा जा, बाद में खेलने जाना। तो एक दिन कन्हैया कहते, माँ तू पागल है। बोले कैसे? भूख मुझे लगती है और चिंता तू करती है। अरे मैं भूखा रहूंगा क्या? जैसे मुझे भूख लगेगी मैं आके मांग लूंगा। तू क्यों चिंता करती है? तुझे मेरे भोजन की चिंता क्यों है? मुझे भूख लगेगी, मैं चिल्लाता आऊंगा, माँ मुझे दूध दो, माँ मुझे रोटी दो, माँ मुझे दो, मुझे भूख लगी है, मांग लूंगा ना। यशोदा ने क्या कहा? तुरंत गोदी में उठाते, मेरा राजा बेटा भिखारी नहीं है जो मांग के खाएगा। मेरा राजा बेटा है, मैं मांगने के पहले खिलाऊंगी। ओहो, ये कंसेप्ट जब मैंने वहाँ पढ़ा है तब मैंने सोचा कि आज पता चला कि माताएं आप लोगों को भोजन खिलाने में बार बार क्यों कहती है। माँ बच्चे को बार बार क्यों कहती है दूध पी ले, भोजन कर ले, क्यों कहती है? क्या जरूरत पड़ी? अपने आप भूख लगेगी खा लेगा। ओहो, ये संस्कार यशोदा मैया का है, ये संस्कार उन माताओं का। नहीं बेटा मांगेगा नहीं, मांगने के पहले मैं दूंगी। मांगने के पहले जो माँ रोटी खिलाएगी वो रोटी अमृत के समान फलेगी, फूलेगी, राजा बनाएगी, स्वाभिमान बनाएगी, समृद्ध बनाएगी। स्वयंभू शक्ति की शुरुआत होगी। यदि माँ शुरुआत से तुम्हारी माँ तुम्हारे मांगे बिना तुम्हारी हर इच्छा पूर्ति करती है, समझ लेना तुम आगे जाके बहुत शक्तिशाली व्यक्ति बनोगे। सारी दुनिया की शक्तियां तुम्हारे चरणों में लौटेंगी, तुम किसी की तरफ कुछ देखोगे भी नहीं, क्योंकि तुमने बिना मांगे रोटी मिली है बचपन से। माताओं से मेरा कहना है, ये सगुन करो, आप माँ हैं, आप नियम बनाएं कि मेरा बेटा मेरे से रोटी मांगेगा नहीं, मांगने के पहले मैं खिलाऊंगा। पानी मांगेगा नहीं, मांगने के पहले दूंगा। जो उसके जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं मांग नहीं पावे। भिखारी मत बनाओ बेटा को। माँ तुम बेटा को राजा बेटा कहती तो हो, लेकिन उसे भिखारी बना देती हो। कहती तो है माँ, हर बेटे को राजा बेटा कहती है। तुम्हारे राजा बेटा कहने से नहीं बनेगा। राजा बेटा कौन है? राजा का पुराण पढ़ो। राजा वह है जिसके मांगे बिना उसको सारी इच्छाएं, राजा वो कहलाता है।
तो बेटा तो रोटी मांग रहा है। तुम्हारे राजा बेटा कहने से क्या, बेटा तो चिल्ला रहा है पानी दो, ये दो, नहीं। सारी माताओं को ये जरूर नहीं कि वो गंदी चीजें मांगे, गलत चीजें मांगे, उसकी नहीं कह रहा हूं। जो जिंदगी की आवश्यक वस्तुएं हैं उनको बिना मांगे दूध पिलाना, रोने के बाद नहीं, रोने के पहले दूध पिलाना। बच्चा रो नहीं पाए दूध के लिए, तुम कब दूध पिलाती हो? जब बच्चा रोता है। रोता हुआ बच्चा दूध पिलाने पर चुप हो गया, इसका अर्थ है तुमने उसके मांगने पर दूध पिलाया, भिखारी का संस्कार दे दिया तुमने, बच्चे को भिखारी बना दिया। नहीं, सावधान, होशियार रहो। बेटे के लिए रो नहीं पाए, उसके पहले दूध उसके मुख में पहुंचना चाहिए। अभी आपको देखना है बेटे को कब कब भूख लगती है, बेटे को कितने समय बाद भूख लग जाती है। एक आध दिन ठीक है रुला लिया, एक आध दिन चेक करने के लिए, जब जब ये रोएगा समझ लूंगा भूख लगी है, दूसरे दिन से नहीं। पहली गलती माफ है, पहली गलती परीक्षा है, पहली गलती सीखना है कि हमें क्या मालूम कि कब भूखा होता है। उसका नोट करो, एक दिन नोट कर लेना। मैंने सुबह दूध पिलाया था, कितने घंटे बाद रोया ये? 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, नोट कर लो। फिर 2 घंटे बाद, ऐसी सारी नोटिंग करने के बाद दूसरे दिन से 1 मिनट पहले वो रो नहीं पाए, उसके पहले ही उसको दूध पिला दो। मेरा बेटा मांग करके दूध नहीं पिएगा, मेरा बेटा दूध रो करके पिएगा। मैं मां हूं, हंसते बेटे को दूध पिलाओ, रोते हुए को नहीं। हंसते हुए को दूध पिलाओ, अमृत बनेगा, रोते को पिलाओगे जहर बनेगा। हंसते बेटे को खिलाओ, जिस समय वो किलकारी कर रहा है आंख में आंसू नहीं आ जाए। और 90% लोग बच्चे को कब दूध पिलाते हैं? रोने के बाद। छोटी सी बात है, लौकिक बात है, व्यवहार की बात है, बस यहीं से शुरू होगी स्वयंभू शक्ति। इतना उसका पुण्य, इतना पुण्य कि मां रोने के पहले दूध पिला रही है, महान पुण्य है। कितना शक्तिशाली है बेटा वो, को उसको दूध की इच्छा नहीं करना पड़ती, इच्छा के पहले मौजूद मिले। बताओ भैया, जिसको मांगने के बाद मिलता है, एक को मांगने के बाद भी नहीं मिलता, और एक को सब कुछ मांगने के पहले मिल जाता है बिना मांगे, इन दोनों में तुम श्रेष्ठ किसे मानते हो? पुण्यात्मा, जिसे बिना मांगे पहले से ही मिल जाता। सेकंड नंबर का मांगने पर मिलता है, वो तो दुर्भाग्य है जिसे मांगने पर भी नहीं मिलता। माताओं से कहना मेरा, तुम्हारा बेटा इन 3 में से कौन सा है, वो तुम्हारे हाथ में है, बेटे के हाथ में नहीं है। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम बेटे को 3 में से क्या बनाना चाहते हो। नियम बनाओ आज सारी जगत की माताएं, बेटे को रोने के बाद दूध नहीं पिलेगा, हंसते हुए दूध पिएगा। मांगने के बाद नहीं, मांगने के पहले दूध पिलाओ, जो यशोदा अपने कन्हैया के लिए करती थी। नहीं बेटा, मांगने के बाद खिलाऊं, मेरा दुर्भाग्य है, मेरे रहते हुए मेरा बेटा मेरे सामने भीख मांगेगा, मेरा बेटा मेरे सामने भीख मांगेगा, नहीं होगा ये। शगुन शुरू करो आप, हर माता को ये शुरू करना है, अपने को राजा बेटा बनाना। करके देखिए, ये नीतियां कभी गलत नहीं होंगी। बेटा राजा बने या नहीं बने, लेकिन स्वाभिमानी जरूर बनेगा, क्योंकि उसको बचपन से ही कभी मांगने पर कुछ नहीं मांगना पड़ा, सब मिलता था। आप बड़े, आप विवाहित हो गए, पत्नियों से मेरा कहना है, पति को मांगने के पहले ही उसकी थाली भोजन के लिए पहुंच जाना चाहिए।
पत्नी के रहते हुए पति को कहना पड़े भूख लगी रोटी लाओ, भोजन लाओ, पानी लाओ, तुम अपने पति को भिखारी बना दिया। जो पति तुम्हारे सामने भिखारी बन गया वो संसार में क्या अमीर बनेगा? क्या बनेगा वो अमीर? तुमने ही भिखारी बना डाला उसको। यदि आप चाहते हैं कि मेरा पति कहीं झुके नहीं, मेरे पति का हाथ कभी ऐसा नहीं फैले, कहीं पराधीन नहीं होना पड़े, किसी चीज की आवश्यकता किसी से मांगना नहीं पड़े, तो आज से हर स्त्री को नियम लेना है कि मैं पति के लिए उनकी आवश्यकताएं की भीख नहीं मंगवाऊंगे, उनके मांगने के पहले ही निमंत्रण से भोजन कराऊंगे। निमंत्रण कीजिए बेटे का, मेहमान का नहीं, ब्याह जी का नहीं, कुंवर साहब का नहीं। दुनिया के लोगों के निमंत्रण तो तुम खूब करती हो और बेटे को भिखारी बनाती हो। दुनिया के निमंत्रण तो खूब करोगे, पति को भिखारी बनाती हो। दुनिया के तो खूब निमंत्रण करोगे, भाई को भिखारी बनाती हो। ये घर में दिया तले अंधेरा। आज का संदेशा सारे जगत के लिए है, हर भाई अपने भाई को भिखारी नहीं बनाएगी, हर स्त्री अपने पति को भिखारी नहीं बनाएगी, हर मां अपने बेटे को भिखारी नहीं बनाएगी। निमंत्रण से भोजन कराएगी। बेटे को संस्कार दो, बेटे को निमंत्रण देके भोजन करा, आओ बेटा भोजन तैयार है, कर ले। मांग नहीं पाए, ध्यान रखना, मांग नहीं पाए, उसको संस्कार दे दो। मान लो जन्म जन्म का भिकमंगा हो तो, हाँ कई लोगों की मांगने की आदत होती है, क्या पता जन्म जन्म का भिखारी हो तो उसको संस्कार करो, बेटा मांगना नहीं। किसी दिन में यदि काम में भूल जाऊं, मैं व्यस्त हो जाऊं, तो थोड़ी देर साता रखना। थोड़ी देर हो सकती है लेकिन मैं भूलूंगी नहीं, क्योंकि जब खाऊंगी तो तब तो तेरी याद आएगी। मैं भूलूंगी नहीं, घंटे आध घंटे की देर हो सकती है, लेकिन बेटा एक नियम ले। मां, हर मां अपने बेटे को नियम दे, कभी तू मेरे से रोटी मांग कर नहीं खाएगा। मांगना मत बेटा, क्योंकि मैंने तुझे राजा बेटा कहा है। मैं कहूंगी तेरे से, आ बेटा रोटी खा ले। पति को भी कह देना, मांगना नहीं। आप मंदिर से आके बैठिए, मैं निमंत्रण दूंगी, आइए साहब भोजन कर लीजिए। सामान्य रूप से नियम कर लो। महिला जाति को जिसको भी रोटी खिलाना है, मांगने पर नहीं, निमंत्रण से खिलाना है। जिसको भी खिलाना है, जिसको भी खिलाना, महाराज को भी। महाराज बिना मांगे, बिना दिए मांग जाए तो खिलाने ही मत। महाराज को तो खिलाने, महाराज पधारो। हम भिखारियों को, हमारे यहाँ चौका लगा है, भिक्षु को लगा है, भिखारी को नहीं लगा। मैं बुलाऊंगी महाराज आपको, क्यों चिंता कर। मैं दरवाजे पे आऊंगी। क्या स्वाभिमान, जैन दर्शन की इन क्रियाओं को देख करके मेरा मन उछलता है जब मैं चिंतन करता हूं। मुनराज को श्रावक कहता, महाराज आपको मांगना पड़े। अरे राम राम, लानत है मुझे, धिक्कार है मुझे। बोलो, कोई साधु को भूख लग जाए, साधु को कोई जरूरत हो आवश्यक चीजों की, उसे मांगना पड़े, ये किसके शर्म की बात है? आप लोग बोलो ना। नहीं, उसको मांगना पड़े, भैया तुम चौका लगा लो, मुझे हार दे देना, 2 दिन से हार नहीं हुआ है। बोलो, ये शर्म की बात है कि स्वाभिमान की बात? चुल्लू भर पानी में डूब जा। जैन दर्शन कहता है, नहीं गुरुदेव, आपको मांगना पड़े। त्रिलोकीनाथ हो, त्रिलोक पूज्य हो, जगत पूज्य हो, मेरे गुरु हैं। क्या व्यवस्था जिनवाणी ने तुम्हें संस्कार दिया, तुम जिनवाणी माँ के बेटे हो। मैं भी जिनवाणी माँ का बेटा हूं। मुझे किया, क्योंकि जन्म जन्म की ये आत्मा भिखारी है ना,
तो जन्म जन्म की आत्मा भिखारी है ना। उद्दिष्ट त्याग ज्ञान मुनि बनाने के पहले एक प्रतिज्ञा कराई। उद्दिष्ट त्याग के संबंध में मैंने सोचा, भोजन का त्याग तो करा नहीं रहे, उद्दिष्ट त्याग। उद्दिष्ट त्याग स्वयंभू शक्ति को जागृत करने का एक छोटा सा तरीका है। मुराद को संस्कार दिया, रोटी मिलेगी तुझे, भूख लगेगी, नियम कर, मांगेगा नहीं, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं और इशारे से भी नहीं। मांगेगा नहीं तू, रोटी मिलेगी तुझे। संस्कार दिया, उद्दिष्ट का त्याग करेगा, अयाचक परिचय रख दिया। तू याचक नहीं है, तू याचक नहीं है तो याचना करे, तू अयाचक है। और वो रोटी के लिए याचना करना पड़े, साधुता को धिक्कार है। साधु को संस्कार दे दिया, जनवाणी माँ ने दिया है, नियम दिलाया। बोल तू साधु, भूख लगेगी तो रोटी के लिए याचना नहीं करेगा, भाव भी नहीं करेगा, फिर तुम्हारे लिए आया। श्रावक के लिए कहा, साधु मांग नहीं पाए, बाहर आ जाओ घर के। साधु रुक नहीं पाए, उसके पहले निमंत्रण दे दो। साधु तुम्हारे दरवाजे रुक जाता है तब कहते आइए, या रुकने के पहले कहते अत्रो अत्रो। नहीं महाराज रुक जाएंगे तो कह दूंगा अत्रो आइए साहब। अब क्या आइए साहब, वो तो रुक ही गए। मजा कब है, पड़गहन कब है? महाराज रुके नहीं, चल रहे हैं, और उस समय तुम कहते आइए, अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, यहां रुको, यहां रुको। साधु अपनी इच्छा से रुक गया तो भिखारी है, और श्रावक रोके तो साधु है, भिक्षु है। और तुमसे कहा नहीं, गुरु रुक नहीं पाए, उसके पहले निमंत्रण दे दो, यहां रुको। साधु मांग नहीं पाए, उसके पहले दिखा पड़गहन कर लो, निमंत्रण दे के आओ साधु को। अब निमंत्रण का तरीका अलग है, पड़गाना ही। ये संस्कार आप लोग भी लो। जिनवाणी माँ ने जैसे हमें और तुम्हें संस्कार दिया है, तुम भी एक माँ हो, अपने बेटे को संस्कार दो। बेटा मांगना नहीं घर में, नहीं, गंदी बात है। माँ मुझे चॉकलेट दे दो, माँ मुझे रोटी दे दो, नहीं, छी, गंदी बात है। दो, मानेगा, मानेगा। 100 बातों में मना करोगे तो 10 बातें नहीं मानेगा, लेकिन 90 में तो मान जाएगा। छी, मांगना नहीं घर में, तू, मैं बैठी हूं, मैं तेरी मां हूं। और तुम नियम लेना कि बेटे को निमंत्रण से भोजन कराऊंगे, निमंत्रण से चॉकलेट खिलाऊंगी, निमंत्रण से लड्डू लगाऊंगी, निमंत्रण से दूध पिलाऊंगी। आ बेटा दूध पी ले, आ बेटा रोटी खा ले, करके तो देखो मजा क्या आता है, क्या मजा आता है। हजारों बार राजा बेटा कह लिया, हजारों बार राजा बेटा बनाने का भाव किया, लेकिन उसकी क्रिया में तो तुम राजा बेटा नहीं लाए। ऐसे सारी महिला जाति को एक नियम आज लेना है, हमारे हाथ की रोटी जो भी खाएगा मैं खिलाऊंगी, जिसे वो निमंत्रण से खाएगा। भिखारियों को खिलाना बंद करो। जिस दिन ये मांगे उस दिन देना ही नहीं, आज नहीं, क्योंकि मैं रानी हूं और तुम राजा हो। भिखारी को नहीं हो, ना मैं भिखारी हूं ना तुम भिखारी बनो। संस्कार दो घर में, और ऐसा आदर्श बनाओ कि देवता भी देखें इस घर में नारियां निमंत्रण देती हैं पुरुषों को, तब पुरुष भोजन करते हैं। ऐसा घर है, वो महाराज के बिना भी चौका हो गया, क्योंकि वहां बुलाकर स्वाभिमान के साथ भोजन कराया। ये बफर सिस्टम, ये गिद्ध भोज, मजा नहीं है। क्या है, जानवरों को जैसे तसला रख देते हैं ना, पहले बफर भोजन चलता था, वो चलता था, एक तसला रखा, सब लोग उठाओ अपने आप खाओ। अब थोड़ा उठाने की परंपरा कम हो गई, अब देने की, मिले माए
पहले गिद्ध भोज था, गिद्ध भोज। गिद्ध क्या करता है, एक जानवर मरा हुआ रहता है, सब उसी पे टूटते। ऐसे ही वो टेबलों पर रखे हुए रहते थे सब सामान, एक एक जाता था है। पहले रैदास गया, फिर रामदास गया, फिर जिनदास गया, सब उठा करके। और अब उठाते तो नहीं है, मिले माए खाली थाली अलग उठाओ। वो पहला स्टोर काय का है, टेबल प्लेट का, जो प्लेट रखते ना, प्लेट उठाइए, फिर प्लेट के बाद फिर भिखारियों का संस्कार। भिखारी का संस्कार, भिखारी हो तुम क्या जो जाकर के वहां जहां भोजन रखा वहां जाके खड़े हो गए, नहीं। स्वाभिमान वो है दूसरों के लिए पत्तल परोस देगा, स्वाभिमानी अपनी खुद की पत्तल भी नहीं लगाएगा, बैठ जाएगा। पत्तल दूसरा लाके देगा, पत्तल का भोजन दूसरा लाके देगा, और परोसने के बाद भी नहीं खाएगा। पत्तल लग गई, परोस दिया, बैठा है, बैठा है। जब परोसने वाले को या मालिक को हाथ जोड़ के कहना, सभी लोगों से मेरा निमंत्रण है, मेरा कहना है आप लोग भोजन करके मुझे धन्य कीजिए, तब भोजन शुरू होता था। वो था भंडारा। मुनि महाराज को तुमने थाली दिखा दी, शब कर दिया, मुनि महाराज शुरू नहीं हो जाते, फिर आपको फिर शुद्धि बोलना पड़ती है, महाराज आहार मुद्रा छोड़िए, आहार ग्रहण कीजिए। तब ये संस्कार शंभु शक्ति का प्रारंभिक रूप है। इसलिए महावीर स्वामी ने जो नियम बनाए वो भिखारी से भिक्षु बनाने के बनाए, राजा बनाने के बनाए। तुम लोग इन संस्कारों को नहीं पकड़ पा रहे, और ये संस्कार घर से शुरू हो। थोड़ा बड़े हो जाइए, स्वयंभू शक्ति जागृत करने का दूसरा तरीका, आपको अपने खर्चा के लिए घर में किसी से मांगना नहीं पैसा। कपड़ा फट जाए दूसरा कपड़ा मांगना नहीं, मांग कर नहीं पहनना, मांग करके नहीं पहनना, मांग करके खर्चा नहीं लेना, मांग करके जूते नहीं पहनना, मांग करके स्कूल की फीस नहीं भरना। बताना और मांगने में अंतर है। बताने में और मांगने में, मेरा जूता टूट गया, बस मेरा कपड़ा फट गया, स्कूल में फीस भरना है, मैडम ने कहा है, बस इतना बोल दो, सूचना दे दीजिए अधिक से अधिक। और स्वाभिमानी हो तो देना ही मत, देना ही मत। मांग करके कोई चीज हम नहीं लेंगे, मैं खर्चा भी नहीं लूंगा, बिना खर्चे के रह जाओ, मांगूंगा नहीं। और खास तौर से माँ बाप से मत मांगना, क्योंकि वो सगुन है तुम्हारे लिए, वो मंगल है तुम्हारे लिए। उनसे खर्चा कभी मांग करके, पापा से खर्चा नहीं मांगना, भूल करके नहीं मांगना। मांग कर मिला हुआ पैसा आज के बाद सभी लोग उसको भीख मांगे। मकान जायदाद संपत्ति मांगना नहीं, मांगने का मन में भाव नहीं करना, पिताजी मुझे ये मकान दे दे में, पिताजी मुझे संपत्ति दे दे में, माँ मुझे सोना दे दे में। नहीं महानुभाव, यदि वास्तविक रूप से कुंदकुंद स्वामी को समझना चाहते हो और स्वयंभू शक्ति को जागृत करना चाहते हो, तो हर व्यक्ति को ये नियम लेना है, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के का नहीं मांगूंगा। पापा कहेंगे, बेटा याद दिला देता, मैं तो भूल गया। पापा मैं भिखारी नहीं हूं, बेटा हूं, ये याद आपको रखना चाहिए। पिताओं से मेरा कहना है, माताओं से मेरा कहना है, बेटा खर्चा मांग नहीं पाए उसके पहले, सुबह उठने के पहले उसके जेब में पहुंच जाना चाहिए जितना जरूरी है। बेटा फीस मांग नहीं पाए उसके पहले तुम पूछो, बेटा
फीस नहीं देना क्या? तारीख तो हो गई। पापा आपने नहीं दिया। नहीं नहीं मैं भूल गया। एक बेटे के जूते टूट जाए मांगना नहीं पड़े, उसके पहले जूते लाके रख दो, गाड़ी लाके रख, जो चाहिए है वो, बस एक नियम बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, रामचंद्र जी की शादी होकर अभी आई है, दशरथ ने पद बुला लिया मंत्रियों को, राम का राज्याभिषेक करो। तो मंत्रियों ने कहा कि राजन अभी राज्याभिषेक, क्या जल्दी पड़ी है, क्या जल्दी पड़ी है? सब में शक हो गया। कहीं रामचंद्र जी ने इशारा किया हो कि पापा अब मुझे राजगद्दी दो, मैं अब बड़ा हो गया हूं। आप लोग जैसे अपने बाप से कहते ना, पापा आप दुकान की चाबी मुझे दो, राजगद्दी दो। तो मंत्रियों ने इनडायरेक्ट पूछा, बोले पागल हो गया क्या? राम जैसा बेटा कभी मांगेगा क्या वो? अरे वो मरते मर जाएगा लेकिन मांगेगा नहीं वो। ये खबर रामचंद्र जी के पास पहुंची। रामचंद्र जी को शक हुआ कि पिताजी को मेरे मन में कोई बेकार का डाउट हो गया। अभी पिताजी की उम्र क्या है, अभी तो युद्ध जीत के आए हैं, मेरे मन की कोई बात महाराज पिताजी के मन में आ गई है कि मैं राजगद्दी पे बैठना चाहता हूँ। पहुँच करके पैर पकड़ लिए, पिताजी मैंने मन से, वचन से, काय से कभी भी आपके सिंहासन पर बैठने का भाव नहीं किया, कभी मेरे मन में भाव नहीं आया। मैं तो सदा यही भाव करता हूं, इस सिंहासन पर मेरे पिताश्री सदा बैठे रहे, अमर हों, सदा आपको बैठा हुआ देखना चाहता हूं। मेरे मन में भी कभी भाव नहीं आया कि इस सिंहासन मुझे मिल जाए। रो पड़े राम जी। दशरथ राम के सिर पे हाथ फेरते कहते हैं, इसलिए तो दे रहा हूं, इसलिए तो मैं कि तेरे मन में कभी सिंहासन पर बैठने का भाव नहीं आया, तुझे कभी राजा बनने का भाव नहीं आया। यही देख करके तो मैं राज्य दे रहा हूं। यदि तेरे मन में ये भाव आ जाता तो शायद मैं तुझे राजा नहीं बनाता, क्योंकि इस गद्दी पर सदा से राजा बैठता आया है, भिखारी नहीं। दशरथ कहते हैं ये राजगद्दी आज तक ये आर्यों की राजगद्दी है, ये रघुवंशियों की राजवंशी गद्दी है, ये इक्ष्वाकु वंशियों की राजगद्दी है। इस पर किसी ने राजगद्दी मांगी नहीं है, बल्कि पिता ने राजगद्दी दी है। राज तिलक ये होता है, इसलिए तो मैं दे रहा हूं, मांगने पर दूंगा मैं तुझे। हे राम, तू मेरा भिखारी बेटा नहीं है, तू राजा बेटा है। तू नहीं मांग रहा है, तेरा भाव भी नहीं हुआ, परिणाम भी नहीं हुआ, और यह भी मुझे विश्वास है जिंदगी में कभी तू मांगेगा भी नहीं। मैं दूसरे को भी दे दूं तुझे तो भी तू विकल्प नहीं करेगा, तेरा नेचर मैं जानता हूं। और हुआ ही, कहीं ने भरत को राज्य मांग लिया तो भी रामचंद्र जी ने भाव नहीं किया कि मैं क्या करूंगा, दूसरे को दे दूं तो भी नहीं चाहेगा, मैं बैठा रहूं तो भी नहीं चाहेगा, लेकिन मैं आर्य पुत्र हूं। आप देखना पाश्चात्य संस्कृतियों में बेटा बाप को मार करके राजगद्दी लेता है, 90% बाप को मार करके लेते हैं। और भारतीय संस्कृति में मरने के पहले बेटा राज तिलक करके जाता है अपने हाथ से। वो तो बाप का खून करके राजगद्दी पर बैठता है, और यहां बेटा राज तिलक करवा के राजगद्दी बैठता है। ये आर्य पुत्रों की परंपरा है। नहीं बेटा, मैं तुझे बिना मांगे राज्य दे रहा हूं, राजा बनेगा तो राजगद्दी बैठेगा। वही परंपरा को मैं छोटा कर रहा हूं आपको, कि आप लोग नियम ले लें, मैं अपने खर्चे का पानी, मैं अपनी आवश्यकताओं का
पैसा बाप से मांगूंगा नहीं, पिता की संपत्ति पर कभी नियत खराब नहीं करूंगा, चाहूंगा नहीं मांगूंगा नहीं, चाहूंगा नहीं मांगूंगा नहीं। महाराज वो नहीं दिया तो रामचंद्र जी जैसी दशा तो नहीं होगी। रामचंद्र जी जैसे घर से निकल जाओ लेकिन मांगो मत। कपड़े फट जाए तो पत्ते लपेट लो, नहीं बने तो कमरा बंद करके बैठ जाओ, लेकिन भिखारी बन के कपड़े मत पहनो, मांग करके कपड़े मत पहनो। कपड़े फट जाने दो, बिना कपड़े के हो जाओ, लेकिन मांग करके कपड़ा नहीं पहनना, मांग करके खर्चा नहीं, मांग करके मकान मत लेना, मांग करके हिस्सा मत लेना। महानुभाव, कितनी बड़ा तुम्हें मिल जाएगा, एक दिन तुम भिखारी बनोगे। एक दिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा तुम स्वयं जीने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने अपने बाप के सामने एक बार भिखारी बने थे। तुमने ये मकान भीख में मांगा था, ये धन दौलत भीख में लिए थे, ये जेवर सोना चांदी जीव में लिया था। 3 लोग का राज्य भी मिले तो मांग के मत लेना, मांग के मत लेना, मांगना मत, मांग के मत। मेरे साथ एक घटना घटी। एक व्यक्ति कहता है, एक पंचकल्याण कार्यक्रम था, एक व्यक्ति आया, महाराज जी कहेंगे तो पूरे पंचकल्याण का खर्चा मैं उठा दूंगा, लेकिन महाराज को कहना पड़ेगा। मैंने कहा भीख मांग का दान नहीं चाहिए, मांगने पर दान मिलेगा, मैं इसका सख्त विरोधी हूं। योजना बता दो, कार्यक्रम बता दो, लेकिन दान मांगो मत। भीख दान है, दान भी यदि मांगते हो तो भीख है। मैंने कहा नहीं होगा। कमेटी ने कहा महाराज जी, उससे इतनी कह रहा है, महाराज जी कह दे मैं ये काम तुझे करना है, बस इतना बोल दे। राजस्थान में आने की पहले ही घटना है। महाराज जी बस इतना बोल दे मैं कि ये कार्य तुझे करना है। मैंने कहा नहीं, वो आके ये बोले कि ये कार्य मैं करूंगा। एक वाक्य का अंतर है, दोनों जिद पर हैं। मैं कह वो आके बोले कि महाराज जी ये कार्य मैं करूंगा, आशीर्वाद दो। वो कहता नहीं, महाराज कहे कि ये कार्य तुझे करना है तो करूंगा। मैंने कहा ये विद्यासागर का चेला सुधा सागर है, भिक्षु बना है, भिखारी नहीं बनेगा। भिक्षु बना है, भिखारी नहीं बनेगा। आज जो दान की सिद्धि है, लोग कहते हैं महाराज जी आप कुछ नहीं बोलते, आप कार्यक्रम बोलते ही लोग दानों की लाइन क्यों लग जाती है, आचार्य के पास क्यों लग जाती है दानियों की लाइन। दूसरे साधु कहते महाराज हम लोग इनके जेब में से निकालें तो भी भाग जाए। मैंने कि बस यही तुम्हारी भूल है, तुम भिखारी बनकर के दान लेते हो और मैं साधु बनकर के दान लेता हूं, मांगूंगा नहीं। जैसे भोजन मांग कर नहीं खाता हूं, ऐसा दान भी मांग कर नहीं चाहिए। मैं किसी से नहीं कहूंगा तुझे ये दान देना है, तुझे ये कार्य करना है, नहीं, ये तो होगा नहीं। उस दान को मैं भीख मांगता हूं। और मंदिर भिखारियों से नहीं बनवाना है रे, मंदिर भीख से नहीं बनवाना है। मंदिर तो कोई सेठ बनाएगा, दातार बनाएगा। और सच्चा दातार वो है जो बिना मांगे देता है, मांगना ही नहीं पड़े। प्रसंग आया तो सारी दुनिया के दातारों से मेरा कहना है, दूसरे से कहलवाने की। कई लोग कहते मुझे भी बोली लेना थी, लेकिन किसी ने मुझसे कही नहीं, मेरे पास तो कोई आया नहीं। ये गलती मत करना महानुभाव, तुम्हारा पैसा भी जाएगा और पुण्य इतनी लगेगा जितना भिखारी को भीख देने का लगता है।
कहलवाना नहीं। कमेटी कह नहीं पाए उसके पहले कह दो साहब मेरा नाम लिखिए। कमेटी कह नहीं पाए। अपने दरवाजे दान लेने वाले को कभी मत बुलाना। दान भीख नहीं कह रहा हूं। भीख मांगने वाले को कभी उसके घर दरवाजे जाके मत देना। भिखारी कहां आएगा? तुमसे मांगेगा। दान देने के लिए कभी पात्र को मांगने का भाव मत करवाना। हमेशा भाव बनना है भगवान सदा मैं दान बिना मांगे देता रहूं। कमेटी तुम्हारी तरफ आती देखे भैया मत आओ मैं ही आ रहा हूं, मैं खुद दान दूंगा। अपने मुंह से बोलो दान दे मन आनंद। मांगने पर दान दिया। मना पे कई लोग तेल, अरे भाई थोड़ा तो बोलो आप साहब तेल लगाओ, मैंने गया काम से। जब कमेटी किसी को तेल लगाती है ना, मैं कहता है ये दान आएगा अतिशय को बिगाड़ेगा और ये दान देगा, लेकिन इसके खाते कुछ नहीं आना और ये दान मंदिर में आ जाएगा, मंदिर का अतिशय खत्म कर देगा। मैंने जब ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की स्थापना की थी, हर क्षेत्र वाले को कहता हूं यदि दान पैसा इकट्ठा करने के लिए बाउंड्री के बाहर यदि रसीद कट्टा निकल गया तो मेरा आशीर्वाद निकाल देना और मुझे निकाल देना। मैं भिखारियों को भीख मांग करके क्षेत्र नहीं बनाना चाहता हूं। यहां वो दान लगे जो दानी बाउंड्री के अंदर आकर देवे वो दान है, और बाउंड्री के बाहर से लाओ वो भीख है। कमेटी जाकर लाए तो भीख है और भक्त आकर के देवे तो वो दान है। आज तक ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र किसी मंच पर नहीं मिलेगा तुम्हें चंदा मांगते हुए। कोई क्षेत्र नहीं मिलेगा, कोई क्षेत्र नहीं मिलेगा, चांदखेड़ी में नहीं मिलेगी। नहीं मांगना भी नहीं, अतिशय टपकेगा। बिना मांगे जो धन आएगा वो दान इतना फलेगा, इतना फलेगा कि एक दिन नोटों को गिनने के लिए मशीन बुलाना पड़ेगी, हाथ से गिन नहीं पाओगे। ऐसा दिन आएगा स्टोरों में बोरियां भरी मिलेंगी, गिन नहीं पाओगे। एक दिन चांदखेड़ी का वो था, 5-5 पैसे गिने जाते थे। गुल्लक खुलती थी ना, तो एक व्यक्ति को 5-5 पैसे की गिट्टी बनाता था। 5 पैसे की कीमत थी। आज वही क्षेत्र है, चिल्लरों की बोरियां भरी रखी। मैं खजाने में देख के आया, मैंने कहा भैया ये क्या है? बोले जरूरत ही नहीं महाराज, ऊपर ही से नोटों ही से काम हो रहा है, चिल्लर को कौन गिने? मैंने कहा चिल्लर गिनने का समय नहीं। आज क्या क्या गुल्लक खुलती तो नोट तो गिन लेते हो, और चिल्लर को क्या करते हो? बोरी भर के 4 लोग सील लगा के पैक कर दी, और वो बोरियां भरी रखी है चिल्लरों की। मैंने आदिनाथ भगवान से कहा, मैंने कि मामला क्या है भगवान? बोले ये मामला है बिना मांगे दान का अतिशय। यहां दान वो आता है जिसके लिए मांगना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता। उसका चमत्कार है कि अब पैसे गिनने की फुर्सत नहीं है, चिल्लर गिनने का समय किसको है? करो ये अतिशय, करो ये चमत्कार। दोनों से मेरा कहना है, सबसे पहला दातारों से मेरा कहना है, हर दातार एक नियम ले ले, मैं किसी के मांगे बिना दान दूंगा। अपनी शक्ति के प्रमाण मांगे बिना दान दूंगा। कोई कह नहीं सके कि मंदिर बनाओ, मैं मंदिर कहूंगा भाई मुझे मंदिर बनाना है। कितना अंतर आ गया? मुझे मंदिर बनाना है और तुमने कहा मुझे तुम मंदिर बनाओ। बनाओ भीख हो गई, और बनाऊंगा दान हो गया। ये परंपरा आपके यहां सब में आना चाहिए। चलो हम गृहस्थी की बात कर रहे थे। गृहस्थों में तुम लोग ये सब चीजें छोड़ो, मांगना छोड़ो। हम संपत्ति मांगेंगे नहीं, खर्चा करेंगे नहीं। राजगद्दी भी होगी
तो पिताजी देंगे तो स्वीकार करेंगे, नहीं देंगे तो मांगूंगा नहीं। मकान मिलेगा तो ठीक है, मैं नहीं कहूँगा ये मकान मुझे दे दो, ये दुकान मुझे दे दो, नहीं। बड़े बैठे, उनके हाथ से मिला हुआ एक खोटा सिक्का भी हो जाए तो ले लेना महानुभाव, मैं आशीर्वाद दूंगा, वो खोटे का सिक्का मुहर बना दूंगा। बिना मांगे खोटा सिक्का मिले बाप के हाथ से, बाप कहे ले मैं तुझे खोटा सिक्का देता हूं, तो पिताजी आप दे रहे हो कि मेरे मांगने पे दे रहे हो? नहीं, मैं दे रहा हूं, आप ले लेना खोटा सिक्का। खोटा सिक्का किसने दिया है? दिया है कि लिया है? दिया है, आप ले लीजिए। चमत्कार देखिए, यदि ये नियम आपका मन वचन काय से है तो पिताजी खोटा सिक्का आपके हाथ में रखेंगे और तुम खोल के देखोगे वो सोने की मुहर बन जाएगी, क्योंकि तुमने बिना मांगे मिला है। बहुत सिद्धि। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने घर में झगड़ा करके, लड़ करके धन दौलत इकट्ठी की है, ले लिए, अंत में उनका मरण भी अच्छा नहीं हुआ, उनकी जिंदगी का अंत अच्छा नहीं हुआ। सब कुछ लेने के बाद भी चोर सदा चोर ही रहेगा, सेठ सदा सेठ ही रहेगा। इसलिए समय आपका हो गया है, अपन बहुत स्वयंभू शक्ति की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट एड से आपके घर से, क्योंकि LKG की पढ़ाई कोई काम की नहीं है, लेकिन LKG के बिना आगे की पढ़ाई भी होती नहीं है। गृहस्थी में स्वयंभू शक्ति जागृत नहीं होगी, लेकिन गृहस्थ के यदि संस्कार नहीं बने तो वो मुनि बनने में स्वयंभू शक्ति प्राप्त कर नहीं सकता। ये स्वयंभू शक्ति फलेगी तो मुनि पद पर, लेकिन उसकी शुरुआत होगी गृहस्थ से। ये संस्कार दे रहा हूँ महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया। श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर PN जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोशिता जैन मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन।